समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं शरद मुद्गल। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की धुआंधार रैलियों ने बढ़ाई महाराष्ट्र के सियासी घमासान में प्रचार की धार। बोले पीएम, भाजपा महायुति सरकार में महाराष्ट्र विकास के नित नए गढ़ रहा है मानदंड। कहा, राज्य का तेज विकास अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं। झारखंड में अमित शाह ने जेएमएम पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। जेपी नड्डा ने भी विपक्षी गठबंधन पर लगाया परिवारवाद का आरोप। पहले चरण में 43 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कल। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, इंडी गठबंधन वोट के लिए चलाता है नित नया एजेंडा। झारखंड और बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 जगहों पर छापेमारी। देवउठनी एकादशी के साथ मांगलिक कार्यों की आज से हुई शुरुआत। इस दिन तुलसी विवाह की भी है परंपरा। और अब विस्तार से समाचार। महाराष्ट्र के चिमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र का तेज विकास अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार, यानी विकास की डबल रफ्तार। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महाराष्ट्र में हर क्षेत्र में विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र में किए गए अपने वायदों को पूरा करेगी। ये संकल्प पत्र में लाड़की बहनों के लिए, हमारे किसान भाई बहनों के लिए, देश की युवा शक्ति के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए। अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि वो जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। चिखली विधानसभा क्षेत्र में हमारी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। पूरे महाराष्ट्र लोग मन बना चुके हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बननी तय है और जिन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े, जनता उसको पसंद कर रही है और कैंपेन में भी जो उत्साह और फीडबैक है वो बड़ा पॉजिटिव है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग है। इसमें सब जगह पर पोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो चुका है। एज ऑफ नाउ आज शाम तक सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ में पहुंच लेंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट सभी बूथों पर कर लिया, ऑलरेडी दे आर इन द प्लेस। इसलिए एक पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए, पोलिंग करने के लिए, फेज 1 के लिए सब तैयार है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के झरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, घुसपैठियों को बसाना और वोट बैंक बनाना। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। और सीधे ले चलते हैं, प्रधानमंत्री शोलापुर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए, वो सारे प्रधानमंत्री जितनी बार सोलापुर आए होंगे, मैं अकेला उससे ज्यादा बार आया हूं। सोलापुर ने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मैं ना आऊं तो मुझे खाली लगता है। आज माताएं बहनें भी इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और मैं भाग्यवान हूं। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मेरी निरंतर ऊर्जा बने रखते हैं। साथियों, देश विदेश से आने वाले लोगों को ये जो विकास के काम हुए हैं, उससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। हमारे सोलापुर में पालकी यात्रा की इतनी प्राचीन परंपरा है। पहले यात्रियों को, वारकरी साथियों को कितनी परेशानी होती थी। पालकी महामार्ग का निर्माण करवाकर इस परेशानी को हल करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। आज सोलापुर के चारों तरफ 4 लेन हाईवे बन चुके हैं। सोलापुर से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये बदलाव केंद्र की बीजेपी और महाराष्ट्र की महायुति सरकार के कामों से संभव हुआ है। आज हम विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं कहता हूं, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महाराष्ट्र को अगले 5 साल तक महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थिर हो,
जिसका एकमात्र लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास हो, स्थिर सरकार ही महाराष्ट्र के लिए दूरगामी नीतियां बना पाएगी। लेकिन आपको याद रखना है, ये महाअगाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं, न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है। वो सबसे अगाड़ी अस्थिर गाड़ी है। ये लोग आपस में ही झगड़ा करने में समय बर्बाद कर देते हैं। साथ ही आप बाबा साहब का चित्र बना के लाए हैं। चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। जरा मैं हमारे साथियों को कहता हूं, जरा कलेक्ट कर लें। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने इतनी शानदार भेंट मेरे लिए लाए हैं। हाँ, वो हमारे साथी ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। साथियों, आप सब भी भलीभांति जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अगाड़ी में कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी से अगाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान, नूरा कुश्ती चल रही है। एक पार्टी पूरे दिन अपने नेता को मुख्यमंत्री बताने में लगी रहती है, दूसरी पार्टी और कांग्रेस वाले उनके दावेदारी खारिज करने में लगे रहते हैं। आप जरा सोचिए, चुनाव से पहले इनका ये हाल है, ये अगाड़ी वाले कभी भी महाराष्ट्र को स्थिर सरकार नहीं दे सकते। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर दशकों तक राज किया, 50-60 साल तक। लेकिन उनकी सोच क्या थी? उनकी एक ही सोच थी, समस्याओं को बनाए रखना। सोलापुर से प्रधानमंत्री की जनसभा का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने झारखंड के गिरिडीह में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में नड्डा ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं, ये भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं और ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं और ये आपके हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं।
भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों और अनुसूचित जाति जनजाति को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन वर्गों के हिस्सों की नौकरियां एक विशेष समुदाय के लोगों को देने का काम करती है। जब कांग्रेस आई, SC, ST, OBC का हक मारने का काम किया। OBC को अपमानित करने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी ने बार बार किया। और जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई तो SC, ST के जो बजट का पैसा था वो भी घुमा दिया गया। और यही नहीं, अब इनकी सरकारें नौकरियां भी SC, ST, OBC का हक मार के मुस्लिम को देने की बात करती हैं। आखिरकार ये किसका हक मारा जा रहा है? SC, ST, OBC का। कौन मार रहा है? कांग्रेस पार्टी मार रही है। तो कांग्रेस को जवाब देना होगा कि SC, ST, OBC विरोधी कांग्रेस क्यों है। और कांग्रेस जब ऐसी घटिया मानसिकता दिखाती है, गंदी बयानबाजी करती है, कीचड़ उछालती है, उतना ही कमल खिलता है। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच झारखंड के लोहरदगा जिले में जमीयत उलेमा ने फतवा जारी कर मुस्लिम समुदाय से अपना वोट इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को देने को कहा है। वहीं अब इस फतवे पर बीजेपी ने हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर जमीयत उलेमा के फतवे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, क्या ये देश मुसलमानों के कानून से चलेगा? निशिकांत ने इस फतवे को भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार बताया है। फर्जी आधार कार्ड और बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ईडी झारखंड में बड़ी कार्रवाई कर रही है। ईडी की टीम पाकुड़ शहर के जंगली पीर के पास ठेकेदार अल्ताफ हुसैन के आवास पर छापेमारी कर रही है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एकजुटता से परेशानी है, इसीलिए ये बांटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोग जितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िए सुधार की भी खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये सारी जमात वही है जिसने 3 तलाक का भी विरोध किया था, याद करिए। ये सारी जमात वही है जो शाहबानों के साथ खड़ी थी। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस पर टॉन्ट मारते हैं, इस पर चुनाव आयोग में जाते हैं। एकता पर परेशानी है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों का खुला समर्थन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। इसके साथ ही भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है, जिसका बीजेपी विरोध करती है। हम चाहते हैं ओबीसी को अधिकार मिले, अवसर मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। और जो मंडल कमीशन में स्पष्ट है कि जो मुस्लिम समाज में भी बहुत पिछड़े हैं, उसके बारे में विचार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है, तो वो गरीब ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को मिले, क्योंकि सीमा तो तय है। अब राहुल गांधी बोल देते हैं कि हम इस सीमा को खत्म कर देंगे और खूब आरक्षण देंगे। बीजेपी देश के वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े ओबीसी के अधिकारों को छीनने के हर प्रयास का विरोध करेगी। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसके लिए मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है। उपचुनाव को लेकर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कुल 69 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी के साथ कुछ अन्य दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। जो 302 बूथ है
है विधानसभा में, उसके सभी मतदान दलों की रवानगी की जा रही है। आज उनको जो अंतिम ट्रेनिंग दी गई है और किस प्रकार से कल उनको बूथ शुरुआत से लेके मॉक पोल से लेके अंत तक मशीनें जमा कराने तक किस किन बातों का ध्यान रखना उनको विस्तार से बताया गया है। और हमारा जो चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हैं और लगभग 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। इसके अतिरिक्त FSC और SST की टीमें भी हैं जो नज़र बना के रखेंगे। इनको विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो पोलिंग की जो स्पीड है वो आपके विशेषकर से जो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय होता है जिसमें अधिकतर लोग आते हैं उस पर स्पीड रखें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा के प्रभारी सचिव एवं निदेशक भी शामिल हुए। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना, आय के स्रोतों को बढ़ाना और शिक्षा अवसंरचना को विकसित करना इत्यादि मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ईडी ने बांग्लादेश से लोगों के संदिग्ध अवैध प्रवेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कई स्थानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही बोनगांव, हावड़ा, न्यू बैरकपुर और बैरकपुर में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बोनगांव के पूरब पारा में टैक्सी ड्राइवर पिंटू हल्दर के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। पिंटू पर सोना, क्रिकेट सट्टा और अन्य माध्यमों से पैसे के लेन देन का आरोप है। पेट्रोपोल में ईडी ने करेंसी एक्सचेंज कारोबारी याकूब शेख की दुकान और घर में छापेमारी की। ईडी ने हावड़ा स्थित कपड़ा व्यवसायी पार्थ साहा के घर पर छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी बोट घर, न्यू बैरकपुर में एक रेस्टोरेंट और बैरकपुर नगर पालिका के ठेकेदार और दवा व्यवसायी रानी मंडल के घर पर भी चल रही है। इससे पहले ईडी की टीम में झारखंड में रांची के बरियातू स्थित होटल स्काईलाइन, आशवी डायग्नोस्टिक के अलावा कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। झारखंड में रांची और पाकुड़ और पश्चिम बंगाल के 24 परगना एवं कोलकाता में ईडी छापेमारी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पाकुड़ जिला मुख्यालय के जंगली पीर मजार यानी आदर्श नगर के निकट अल्ताफ शेख के घर पर छापेमारी की। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच ईडी के अधिकारी पहुंचे और अल्ताफ शेख के घर पर छापेमारी शुरू की। ईडी के अधिकारी अल्ताफ के घर कागजातों को खंगाल रहे हैं। रांची के बरियातू थाने की पुलिस ने जून महीने में पुलिस ने एक होटल से बांग्लादेश की 3 लड़कियों को पकड़ा था। इनके पास न तो वीज़ा था न पासपोर्ट। इन्हें कथित तौर पर देह व्यापार कराने के लिए लाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रयागराज में महाकुंभ के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रयागराज के बड़े हनुमान मनकामेश्वर सहित सभी कॉरिडोर और महाकुंभ की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक भी की। इसके अलावा मुख्य सचिव ने सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य कराए जाने का आदेश दिया। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इस बैठक में पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देश के कई भागों में देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी और तुलसी की विशेष पूजा का महत्व है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से विधि पूर्वक किया जाता है, जो मांगलिक कार्यों के शुभारंभ का प्रतीक भी माना जाता है। आज के दिन प्रसिद्ध नदियों और सरोवरों में भी विशेष स्नान का महत्व है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के यवतमाल जिले के वानी हेलीपैड पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच करने के मामले में उद्धव ठाकरे के वीडियो रिकॉर्डिंग कर कर्मचारियों को धमकाने को लेकर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधा है। मामले में उद्धव ठाकरे की कड़ी निंदा करते हुए एक्स पर अपने संदेश में मालवीय ने लिखा, चुनाव आयोग के अधिकारियों को उद्धव ठाकरे धमका रहे हैं। ये अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। उनकी भाषा सड़क पर होने वाले झगड़े से भी बदतर है। वो अधिकारियों से अपना मूत्र पात्र भी जांचने के लिए कह रहे हैं। ये आदमी कुछ समय पहले तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था। ये एमवीए का घिनौना चेहरा है। दिल्ली में आईडीएसए इंडिया द्वारा रक्षा संवाद आयोजित किया गया, जिसका विषय अडैप्टिव डिफेंस नेविगेटिंग द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ मॉडर्न वारफेयर रहा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए।
2 दिनों तक चलने वाले इस संवाद में दुनिया के 10 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत पहले से ही 100 से अधिक देशों को रक्षा वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। वहीं उन्होंने 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात के लक्ष्य की बात कही। We are already exporting defense items to over 100 nations, with the top 3 destinations for defense exports in 2023-24 being the USA, France and Armenia. We hope to achieve the target of rupees 50,000 crores worth of defense export by 2029-30. खेल मंत्रालय ने भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए एनओसी दे दी है। इस महीने के अंत में ही पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होना है। पाकिस्तान में ये प्रतियोगिता 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक खेली जानी है। हालांकि खेल मंत्रालय की ओर से एनओसी मिलने के बाद भी टीम का पाकिस्तान जाना कंफर्म नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से अंतिम इजाजत मिलनी अभी बाकी है। भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 2018 में भी अनुमति नहीं मिली थी, जबकि पिछले साल भारत में हुए इसी विश्व कप के लिए पाकिस्तानी टीम भारत नहीं आई थी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।